वेलकम टू दिस वीक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट। आई एम ऋतु शर्मा एंड यू आर वाचिंग ईटी नाउ। एक बार फिर से मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जो कि ब्रोकरेज के रडार पर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक्स में आने वाले समय में आप क्या उतार चढ़ाव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस शो में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जो हैं वो पिक करके लेकर के आती हूँ जिनको हम फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं और आखिर में हम जानते हैं कि ब्रोकरेजेस ने उन स्टॉक्स पर क्या टारगेट प्राइस दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो शेयर है वो है जोमैटो। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तो उनकी रिपोर्ट की अगर हम माने तो कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में क्या किया है, बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जिससे कि कस्टमर सर्विस बेहतर हो सके, उनकी जो फूड डिलीवरी सर्विस है वो भी बेहतर हो सके। तो यहाँ पर जो जोमैटो है उसने हाल ही में अपना वेज ओनली सेक्शन लॉन्च किया। उसे एक पॉजिटिव साइन की तरह माना जा रहा है क्योंकि इंडिया में अभी भी काफी बड़ा सेक्शन है जो कि वेज डाइट ही प्रेफर करता है। तो इस सर्विस में क्या होगा, 100% वेज ओनली आउटलेट्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो ये जो चेंज है उसे एक पॉजिटिव चेंज माना जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जोमैटो आल्सो इंट्रोड्यूस्ड लार्ज ऑर्डर फ्लीट यूजिंग ई-रिक्शास एंड मोर सर्विसेज लाइक एक्स्ट्रा फीस फॉर डिलीवरी ऑन प्रायोरिटी। सो ऑल ऑफ दीज पॉजिटिव चेंजेस आर कंसीडर्ड और इनको ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस जो है वो 300 रुपए दिया है। जो करंट प्राइस है शेयर का वो फिलहाल 193 रुपए है। इसके बाद बात करते हैं इंडस टावर्स की। इंडस टावर्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रेवेन्यू जरूर लिया है लेकिन प्रोविजन राइट ऑफ्स और लोअर पावर कॉस्ट ने 14% ग्रोथ एबिटा और 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो पैट में दी है। एबिटा यानी कि अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो कंपनी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो, और पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सभी एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डिडक्शन के बाद कंपनी कितना अमाउंट अर्न करती है। अब इसके अलावा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नेटवर्क में किए गए इन्वेस्टमेंट और फंड रेजिंग भी इंडस को टावर्स और टेनेंसी से अलग करेंगे। इसके अलावा जो पिछले कुछ ड्यूज हैं वो भी उनके कलेक्शन में भी यहाँ पर मदद मिलेगी। इसके अलावा कंपनी की 4 स्ट्रेटेजिक मेन प्रायोरिटीज हैं जो कि मार्केट शेयर गेन्स, कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजिंग डीजल कंजप्शन, नेटवर्क अपटाइम एंड सस्टेनेबिलिटी। साथ ही टेलीकॉम्स की तरफ से किया गया 5G रोल आउट भी कंपनी के लोडिंग रेवेन्यू में ऐड हुआ है। कैपेक्स विल रिमेन एलिवेटेड फॉर FY25 ड्यू टू रूरल एक्सपेंशन एंड ऑनगोइंग 5G रोल आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरेज रेवेन्यू पर टेनेंट में रिमेन स्टेबल फॉर FY25 ड्यू टू द मिक्स ऑफ मैक्रो टावर्स एंड न्यू लीनिंग टावर रोल आउट्स। तो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर फिलहाल तो न्यूट्रल की ही राय रखी है और टारगेट प्राइस जो है वो 340 रुपए का दिया है और शेयर का करंट प्राइस जो है वो 329 रुपए है। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला है IOC आगे आने वाले 2 सालों में काफी सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। रिफाइंड प्रोजेक्ट्स आर करंटली अंडरवे, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। पानीपत रिफाइनरी 25 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम बाय December 25th। गुजरात रिफाइनरी 18 MMTPA बाय October 24th। बरौनी रिफाइनरी 9 MMTPA बाय December 24th। IOCL has the highest leverage in the refining segment among its peers and is most likely to be susceptible to changes in SGGRM। यहाँ ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 195 रुपीज दिया है और IOC का करंट प्राइस जो है वो 158 रुपीज है। वीडियो के आने तक हो सकता है कि प्राइसेस में मूवमेंट हो जाए लेकिन जो फिलहाल करंट प्राइस है वो 158 रुपीज है। इसके बाद हमारा अगला शेयर है कोल इंडिया। यहाँ नेट सेल रिपोर्ट की गई है अराउंड 343 बिलियन रुपीज की, जो कि ब्रोकरेज MK की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही है। E-auction premiums for fourth quarter averaged at 65.7%. Brokerage also said we expect concerns around declining premiums alleviating to some extent and see potential for upgrades to consensus earnings. Brokerage said they are maintaining their estimates for now as they sense that the market would seek more clarity on accounting treatment from the management. So the target price here is 550 rupees while the current price is 448 rupees. इसके बाद है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने अपने फोर्थ क्वार्टर में 19% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रिपोर्ट की है। एबिटा मार्जिन केम इन एट 58.6% इन फोर्थ क्वार्टर FY24। इन फोर्थ क्वार्टर FY24 पोर्ट रेवेन्यूज रोज 24% ईयर ऑन ईयर while EBITDA margins stood at 70%. Adani Ports and SEZ surpasses cargo volume guidance in FY24, delivers 3x of India's cargo growth rate. So the fourth quarter performance was largely in line with brokerage's estimates. इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर बाई की रेटिंग रखी है और टारगेट प्राइस जो दिया है वो 1339 रुपीज का दिया है और शेयर का करंट प्राइस जो है वो 1268 रुपीज है। इसके बाद है फेडरल बैंक ने अपने फोर्थ क्वार्टर में हेल्दी बिजनेस ग्रोथ और नियर स्टेबल मार्जिन्स देखे लेकिन यहाँ पर लोअर ट्रेजरी गेन्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। फेडरल बैंक से अप्रॉक्स 18% क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अमिड स्पेकुलेशन around appointment of the new MD, management clarified that the board has not yet finalized the list of candidates for the MD and CEO position, which is being vacated by September 24th.
यहाँ ब्रोकरेज ने FY25E 26E की अर्निंग्स 3 से 4% कम रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन एक हेल्दी ROA अप्रॉक्स 1.3% डिलीवर करने की उम्मीद रखी है। ब्रोकरेज MK ने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट जो है उसको भी अब बढ़ा दिया है और 200 रुपीज़ कर दिया है। जो शेयर है वो फिलहाल 160 रुपीज़ के करीब है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद ET Now फॉर मोर अपडेट्स। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.